इसमें लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था 2020 का क्वेश्चन कराया था हमने, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ जो थी वो वेरी कर रही थी। लेकिन अब ये नया क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2021 का। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो परमिटिविटी है हाफ, मतलब ये पूरी डी डिस्टेंस है, तो हाफ का जो परमिटिविटी है वो वेरी कर रही है। मतलब कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी परमिटिविटी ही वेरी कर रही है। आपके पास फॉर्मूला हुआ करता था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट आप ले लेते थे क्योंकि आप ये मानते थे कि यहां से यहां तक क्या है, एयर है, ठीक है। तो वैक्यूम वाला एप्सिलॉन नॉट या एयर के लिए ले लेते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक, 0 से लेके d/2 तक आपका ये वाली परमिटिविटी है, और यहां से यहां तक की परमिटिविटी आपकी ये है। तो मतलब कि आपसे यदि कहा जाए कि फॉर्मूला बताइए, तो क्या बोलोगे आप कि मीडियम का जो फॉर्मूला होगा, इस छोटे से स्पेस का जो फॉर्मूला होगा कैप्शंस का, वो होगा ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस, और डी इज द थिकनेस। जो कैप्शंस में डी क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, और यहाँ पे डी क्या है, थिकनेस। तो ए एप्सिलॉन के लिए क्या लिख दें बताइए फटाफट जल्दी से। उसके लिए लिख देंगे हम ए हाफ में बात करेंगे ये वाला, तो दूसरे हाफ में ये वाला। तो क्या बोलोगे आप, एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये तो इधर वाले का हो जाएगा, ठीक है। और उस साइड वाले की बात करोगे तो dc2 वो हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स इंटू, उसका भी dx ले लेते हैं, सेम थिकनेस का ले लेते हैं। तो ऑल सच एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि ये इसके बगल में स्ट्रिप, उसके बगल में स्ट्रिप, उसके बगल में स्ट्रिप, उसके बगल में स्ट्रिप, तो सारी क्या हो रही है, वो सीरीज में आ रही है। तो आपका C इक्विवेलेंट कितना निकलने वाला है भाई, तो 1/dc1 प्लस 1/dc2, ठीक है। तो आप उसे पूरा पूरा क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसे भी इंटीग्रेट कर दो, इसे भी इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास इक्विवेलेंट आपके पास आ जाना है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, भाई इसका रेसिप्रोकल करना है तो आ जाएगा dx अपॉन a एप्सिलॉन नॉट प्लस kx। कहां से कहां तक है बेटा, इसमें वेरिएबल बताइए क्या है, a कांस्टेंट मतलब एरिया, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है x। तो x आपने माना हुआ है कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट। तो यहां से लेके यहां तक जाओगे तो कितना होगा, 0 से लेके d/2, और फिर यहां d/2 से लेके d तक, तो 0 से लेके d/2 प्लस d/2 से लेके d तक dx a एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू डी माइनस एक्स वाली चीज आ जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो आपसे ये चीज कही गई है। अब आपको करना है इंटीग्रेशन। जिन बच्चों ने ये इंटीग्रेशन चैप्टर कर लिया है उनको पता होगा एक चीज, कि जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन में जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप पहले तो चलो मैं आपको वैसे नॉर्मल बता दूं, जैसे इसकी हम बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, पहले ए को तो बाहर निकाल लो भाई, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट प्लस के एक्स को यदि आप टी पुट कर लेते हो तो हमारा क्या रहेगा भाई, ये तो 0 हो गया कांस्टेंट डेरिवेटिव इसका के एज इट इज, इसका dx, इसका कितना आ जाएगा dt। तो dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dt अपॉन k। यदि आप इसको एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस एक्स को टी पुट कर लेते हो तो क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका k, इसे क्या ले सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस के एक्स इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव करो तो ये भी 0, k इंटू डी वो भी कांस्टेंट है, माइनस के इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, डी टी अपॉन माइनस के। तो मतलब कि मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं भाई, और क्या ले सकता हूं रिप्लेस करने के बाद, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/a बाहर आ जाएगा, ये क्या बच जाएगा, डी एक्स की जगह डी टी अपॉन के, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई है टी। लेकिन मेरे भाइयों आपको इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, प्लस इसकी 1/a बाहर आएगा ही आएगा,
के की जगह इनका है -1/k, तो ये आ जाएगा -1/k dt अपॉन t। लिमिट की बात करते हैं, ये पहले फंक्शन किसका था, x का, इसलिए जो लिमिट थी ये पहले x की लोअर लिमिट थी, तो x की लोअर लिमिट क्या है 0, पुट कर दो भाई x की लोअर लिमिट 0, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट कितनी है d/2, तो यहाँ पे डाल दो, तो कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू d/2। बहुत बढ़िया। इसकी लोअर लिमिट बताई कितनी थी d/2, इसमें डालिए, तो कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट प्लस k इंटू d माइनस d/2, कितना आएगा d/2, फिर ऊपर में d, तो k d माइनस d 0, एप्सिलॉन नॉट बचेगा। सिर्फ दोनों की लिमिट आपकी एक्सचेंज हो गई है बस, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, और एक्सचेंज होनी भी चाहिए थी, k बाहर निकाल लो, 1/c इक्विवेलेंट dt अपॉन t कितना आ जाएगा बेटा 1/ak, यह आ जाएगा log t, लोअर लिमिट एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2, प्लस नहीं भाई माइनस, क्योंकि माइनस आया हुआ है, तो -ak जो उसका भी है, log t एज इट इज है, लोअर लिमिट एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 और ऊपर में एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट पुट करते हैं भाई, c इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 1/ak log अपर लिमिट एप्सिलॉन प्लस k d/2 माइनस log एप्सिलॉन नॉट, बेटा अपर लिमिट log की अपर लिमिट माइनस log की लोअर लिमिट -1/ak, अपर लिमिट log एप्सिलॉन नॉट माइनस log एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2। ठीक है भाई, अब सुनो होता क्या है, पहली चीज तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी log a माइनस log b, क्या होता था log a अपॉन b, तो मतलब यहां पे आपको दिख रहा है, ये हटा दे भाई इसको, हटा दो, इसे रिप्लेस करो, इसको इसे आप लिख लो 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ak, तो बेटा कितना आएगा log एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता था जब दो log के फंक्शन माइनस में हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -1/ak, इसका भी कितना आएगा log अपर लिमिट क्या है एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 आ जाएगा। बेटा 1/ak कॉमन है, c इक्विवेलेंट 1/ak कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया log एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस log एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2। बेटा ये भी log a माइनस log b है, उसे नीचे ले आओ, तो नीचे जब लेकर जाओगे तो 1/c इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 1/ak log, ये ऊपर रहेगा ये नीचे log, तो ये क्या होगा एप्सिलॉन नॉट प्लस k d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन k d/2। तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/ak, तो log एप्सिलॉन प्लस k d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ऊपर वाला भी क्या है ये भी स्क्वायर का है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो कैसे आएगा। देखो बेसिक कैलकुलेशन भाई आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एक बार में आपका आंसर आ जाए। तो 1/c इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 1/ak log, बेटा एलसीएम ले लेंगे यहां पर, और ये आपको पावर पता होगा log a की पावर b क्या होता है, पावर आगे आ जाती है b log a, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो क्या हो गया होल पावर 2, उसे आगे ले आओ, आगे ले आओगे तो क्या आ जाएगा 2 आगे आ गया, log एलसीएम ले लो 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस k d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास। रेसिप्रोकल कर दो भाई, तो आ जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ak अपॉन 2 log 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस k d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये c इक्विवेलेंट हमारा जो आ गया भाई
उसकी वैल्यू है ए के अपॉन 2 log 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये वाला आपके पास ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सर यदि कभी भी आपके पास पैरेलल प्लेट कैप्चर के बीच में डायगोनल तरीके से दो अलग अलग कैप्चर को मतलब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया जाए, डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए, तो क्या कैपेसिटेंस आता है, वो हम पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।